पटना में मजदूर दिवस पर खूनी खेल, राजमिस्त्री को बीच सड़क पीट कर मारा। सीसीटीवी में कैद पटना का हत्याकांड, 5 बदमाश महिला ने ली बेगुनाह की जान। हल्दी की रस्म के बीच मातम, पटना में राजमिस्त्री की बेरहमी से हत्या, वजह अब भी राज। बुद्धा कॉलोनी में खौफनाक वारदात, पिता की हत्या के बाद 5 और 9 साल के मासूम बच्चे हुए अनाथ। बिहार में बेखौफ अपराधी सरेआम राजमिस्त्री को दौड़ा कर मारा, तमाशबीन बना रहा समाज। पटना के बुद्धा कॉलोनी इलाके में मजदूर दिवस के दिन शिवशंकर चौहान नामक राजमिस्त्री की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसकी पूरी खबर आप देखेंगे BMW न्यूज बिहार पर। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. बिहार के पटना से आज एक ऐसी खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात आई है, जहां मजदूर दिवस, जी हां, जिस दिन पूरी दुनिया में मजदूरों के हक की बात होती है, उसी दिन पटना की सड़कों पर एक मेहनतकश राजमिस्त्री को दौड़ा कर पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। जरा इन तस्वीरों को देखिए। पटना के पौष इलाका बुद्धा कॉलोनी का राजा पुल, सुबह की धुंधली भरी ये सुबह और ये दिल दहला देने वाला मंजर, ये सीसीटीवी फुटेज चीख कर गवाही दे रहा है। 5 बदमाश और उनके साथ एक महिला, ये सब मिलकर शिवशंकर चौहान नाम के इस युवक को इस कदर पीट रहे हैं जैसे इनके अंदर का इंसान पूरी तरह मर चुका हो। लेकिन सवाल ये है, वजह क्या थी? आखिर क्यों एक सीधे साधे इंसान को इतनी बेरहमी से मारा गया? आपको जानकर हैरानी होगी, वजह अब तक किसी को नहीं पता। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, एक फ्रेम स्कैन कर रही है, लेकिन कातिल कौन थे, क्यों मारा, ये एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। अब जरा इन 2 मासूम चेहरों को देखिए। ये शिवशंकर के बच्चे हैं, 5 साल का बेटा और 9 साल की बेटी। मैं पूछता हूँ आपसे, जरा सोच कर बताइए कि इनकी क्या गलती है? इन्होंने किसका क्या बिगाड़ा था जो इनके सिर से पिता का साया इतनी क्रूरता से छीन लिया गया? और इस बेसुध महिला को देखिए, ये शिवशंकर की पत्नी अर्चना देवी है। घर में शादी की शहनाइयां बज रही थी, हल्दी मेहंदी की रस्म चल रही थी, परिवार में जश्न का माहौल था और चंद घंटों में सब कुछ शमशान के सन्नाटे में बदल गया। अर्चना की तो दुनिया ही उजड़ गई। अब सवाल यह है कि अकेली माँ बिना किसी सहारे के इन छोटे छोटे बच्चों की परवरिश आखिर कैसे करेगी? पुलिस मौके पर मौजूद है, आसपास के लोगों से पूछताछ हो रही है। FSL की टीम सबूत जुटाने में लगी है, मामले को समझने की पूरी कोशिश की जा रही है। सब बरामद हुआ है बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में। देखिए, गत रात्रि जो 30 अप्रैल 2026 की रात्रि, वो कहें कि ये 2 और 3 बजे के आसपास का जो सुबह का घटना है, ये जो हम लोगों ने आगे कैमरा बाकी अन्य माध्यम से जो जान किया है उसके आधार पर पता चला है। तो उसमें यह बात यही है कि एक व्यक्ति जिसका नाम है शंकर चौहान, जो मैनपुरा के रहने वाले हैं, उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय राजकुमार चौहान, उनका उम्र करीब 26 से 28 के आसपास में उम्र होना बताया गया है सर। हालांकि शादीशुदा थे, तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनका मूल पेशा भी वर्तमान में बताया गया है कि वो ऑटो भी चलाते थे और टाइल्स वगैरह का भी मजदूरी वगैरह काम कर लेते थे। उनके बारे में और जानकारी मिली है कि 2-3 बार उन्होंने जेल भी गए हैं चोरी के मामले में, जो कि दानापुर थाना क्षेत्र और पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के से भी जेल गए हैं। वो नशा भी करने का उनको आदि था। तो कल रात्रि में ही वो कहीं गए हैं और किसी मोहल्ले में, जो कि मैनपुरा के सिर्फ इधर बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का जो एरिया है, उस एरिया में एंट्री किया था। एंट्री करने कैमरा या अन्य माध्यम से जो पता चल रहा है वो कि किसी व्यक्ति उसको खदेड़ते हुए आ रहे हैं, तो दिखे हैं उसमें। उसके बाद रोड पर चले आए, वहाँ पर जाकर किसी से टपा के गिर गए और गिरने के बाद वहीं गिरे रह गए। उस समय किसी के द्वारा उनको प्राथमिक उपचार या अन्य माध्यम से नहीं दिया जा सका। पुलिस को जानकारी भी नहीं मिल पाई थी। पुलिस को जानकारी सुबह मिली जब उन्होंने घटना हो गई, मतलब उनकी जो घटना डेड बॉडी मिली थी, तो जानकारी मिली पुलिस, तो पुलिस पहुंची है। तो इस मामले में कुछ इंजरी भी है, पीछे उनकी छोटा सा पार्ट है जहाँ पे इंजरी हुई थी। संभव है कि वो दीवार से टकराने या अन्य माध्यम से, हालांकि इसके लिए पोस्टमार्टम के लिए हम लोग डेड बॉडी को भेजा है, तो उसमें डिटेल क्लियर हो पाएगा कि इंजरी किस टाइप क्या है और मृत्यु क्या इंजरी कारण से हो गए, अन्य कारण से हो गए, उस संबंध में पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा। FSL की टीम को भी हम लोगों ने बुलाया था
एफएसएल की टीम भी आई है, उसका घटनास्थल निरीक्षण किया है। निरीक्षण करने के बाद हम लोगों ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अन्य चीजें के लिए हम लोग तकनीकी मानवीय आधार पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी साक्ष्य इसके इस तरह आते हैं, चाहे किसी व्यक्ति की घटना में संलिप्तता जो कि इनको मारने या अन्य कारणों से आए, तो उनके विरुद्ध में अगर साक्ष्य मिलेंगे तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिलहाल तत्काल परिजन के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करके आगे बढ़कर कार्रवाई हम लोग करेंगे। परिजनों का क्या आरोप है सर? मैंने आपको उसका सब कुछ बता दिया है इसमें कि जो चीज दिखा है वही परिजन का भी आरोप है। परिजन का मूल रूप से कहना है कि जो सच है सर उसके हिसाब पर अनुसंधान किया जाए। उनका एक और कहना था कि हमारे जो मृतक चूंकि भले जेल पहले गए हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा जब इस मारपीट किया गया है, यदि किसी कहीं चोरी करने के लिए यदि गया है तो पुलिस को खबर करे, ना कि पुलिस को मारपीट करे। निश्चित रूप से कानून को हाथ मिलाने का किसी का अधिकार नहीं है, नहीं कानून इसे अलाउ करती है। तो निश्चित रूप से जो भी कानून का अवहेलना किया हो तो साक्ष्य आने दीजिए, साक्ष्य के आधार पर जो भी बातें आएंगी हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया संदेहास्पद स्थिति में इनको मृत्यु हम लोग मानेंगे, लेकिन जब तक इनकी स्थिति हम लोग अन्य साक्ष्य के माध्यम से स्पष्ट नहीं हो तो कहना जरूरी है। बॉडी मिला वहाँ पर कुछ वस्तु मिली, जहाँ डेड बॉडी मिला है वहाँ पर चूंकि जो दीवार है, दीवार में से अपने से कैमरा में आया है जी, कैमरा में सब चीजें आए हैं कि दीवार में टकराए हैं, लेकिन पीछे खदेड़ते हुए भी लोग आए, ये भी चीज है। तो स्पष्ट है, इसमें कुछ बातें हम लोग इसमें पहले साक्ष्य इकट्ठा कर लें और भी चीज कॉर्पोरेट कर सकते हैं तो उसको हम कर लेते हैं। आफ्टर जो भी फैक्ट आएगी इसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा और तीखा सवाल जो आज पूरा बिहार पूछ रहा है कि क्या पुलिस की इस जांच और इन कागजी कार्रवाइयों से शिवशंकर लौट कर आएगा? क्या उन अनाथ बच्चों को उनका पिता वापस मिलेगा? हरगिज नहीं। आखिर बिहार में इस तरह की मॉब लिंचिंग और बेखौफ हत्याओं को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सिस्टम कर क्या रहा है? क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं। अभी चंद महीने पहले ही दिसंबर 2025 में नवादा जिले के रो इलाके में मोहम्मद अतहर हुसैन नाम के एक फेरी वाले की भीड़ ने इसी तरह पीट कर हत्या कर दी थी। न्यूज़ 18 इंडिया, एबीपी न्यूज और द हिंदू जैसी कई प्रमुख मीडिया रिपोर्ट्स ने उस खौफनाक वारदात को विस्तार से प्रकाशित किया था, जहां शक के आधार पर एक इंसान के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। आखिर कब रुकेगा सड़कों पर ये खूनी खेल? ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, हमारी कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल है। हम इस खबर की तह तक जाएंगे और हर सच आप तक पहुंचाएंगे। बिहार की सच्ची, बेबाक और सबसे तेज जमीनी खबरों के लिए BMW न्यूज बिहार के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल की इस कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और पल पल की सटीक अपडेट्स के लिए हमारे Facebook और Instagram पेजों को ज़रूर फॉलो करें। खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता अक्षय ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।